Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 15 from chapter solution. Dear student, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ, उसी कड़ी में आज हम एक और नया न्यूमेरिकल लेकर आए हैं. देखिए, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन. देखिए, नाइट्रोजन गैस को हमने वाटर में घोलने के लिए उसे वाटर में इतने टेम्परेचर पर बबल किया. अभी कह रहे हैं कि हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन लीटर ऑफ वाटर. तो जब हम इस नाइट्रोजन गैस को इतने टेम्परेचर पर वाटर में बबल करेंगे तो इन्होंने ये पूछा है कि कितनी नाइट्रोजन के कितनी मिलीमोल 1 लीटर वाटर में घुल जाएंगे. यानी कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पूछी है 1 लीटर वाटर में और ये सॉल्युबिलिटी आपको मिलीमोल्स के रूप में बतानी है. और साथ में इन्होंने और क्या कहा है कि एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार. और नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर दिया है इन्होंने वाटर के ऊपर वो दिया है 0.987 बार. और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की भी वैल्यू दी है इन्होंने नाइट्रोजन के लिए 76.48 किलो बार. देखिए, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है, पार्शियल प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी पूछी है. मामला बिल्कुल साफ है कि हमें हेनरी लॉ अप्लाई करना है. देखिए, हेनरी लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल. हेनरी लॉ अप्लाई करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. देखिए, नाइट्रोजन के मिलीमोल्स और नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए जो रिलेशन हमारा हेनरी लॉ से आता है वो आता है नाइट पार्शियल प्रेशर, गैस के पार्शियल प्रेशर और गैस के लिक्विड के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है उसके बीच ये रिलेशन है. तो ये रिलेशन हमने नाइट्रोजन के लिए लगाया. तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय लिक्विड में सॉल्युबल नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन. अब देखिए, अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के निकाल लें, हमारे को नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पता है, नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पता है. यदि हम यहाँ से नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को निकाल लें तो फिर उसके साथ हेल्प से हम नाइट्रोजन के मोल्स और फिर बाद में मिली मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो देखिए, यहाँ से हमने नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रख दी और फिर यहाँ से हमने नाइट्रोजन के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को रख दिया और इसको कैलकुलेट करके ये जो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 1.29 इंटू 10⁻7. अब देखिए, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.29 इंटू 10⁻⁻5. सॉरी, 1.29 इंटू 10⁻⁻5. नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 1.29 इंटू 10⁻⁵. अब इस मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम नाइट्रोजन के मोल निकाल सकते हैं. कि नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बनेगा, ऊपर रखेंगे हम नाइट्रोजन के मोल और नीचे रखेंगे हम नाइट्रोजन के मोल और वाटर के मोल का जोड़. अब देखिए, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के मोल तो हमें निकालने हैं और वाटर के मोल को हमने यहाँ पर 55.5 रख दिया है. अब ये देखना है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ एकदम से 55.5 क्यों रख दिया. डियर स्टूडेंट्स, वाटर का जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया था वो दिया था 1 लीटर. और ये पता होना चाहिए, याद कर लीजिए आप कि 1 लीटर वाटर की जो मोलैरिटी होती है वो 55.5
5 होती है, यानी कि 1 लीटर वाटर में उस वाटर के 55.5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि वाटर 1 लीटर ही दिया है, इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रूम टेम्परेचर पर 1 लीटर वाटर के मोल जो है वो 55.5 ही रखने हैं। 55.5। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वाटर के मोल्स को 55.5 क्यों रखा गया। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पर 1 लीटर वाटर की मोलरिटी 55.5 होती है, यानी कि 1 लीटर वाटर में वाटर के 55.5 मोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। लेकिन अब क्योंकि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसलिए जो नाइट्रोजन के मोल हैं, नाइट्रोजन सॉल्यूट है, तो इसके जो मोल हैं वो वाटर के मोल के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे। इनको हमने यहाँ पे से नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये केवल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय वाटर के मोल। नाइट्रोजन के मोल जो थे वो यहाँ से हट गए, उनको वाटर के कंपैरिजन में यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो एक्सप्रेशन में ये आ गया अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 50.5 और यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.5 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू रख दी, और ये यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट होकर आ गए 1.29 इंटू 10 पावर -5 इंटू 55.5 और ये कैलकुलेट होकर आ गए 71.595 इंटू 10 पावर -5 मोल्स। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होकर आ गए 71.595 इंटू 10 पावर -5 मोल्स। और यदि इनको आप मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमने नाइट्रोजन के मिली मोल्स को कैलकुलेट कर लिया। देखिए यही पूछा है इसमें, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये हमने नाइट्रोजन के मिली मोल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मेरे स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव ए सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर। ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पर उसकी सॉल्युबिलिटी 0.05 ग्राम पर लीटर होगी वाटर में, जबकि टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, और हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू दी है O2 के वो दी है 293 केल्विन पर 34.86 किलो बार। देखिए ऑक्सीजन के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में। आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका आंसर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 0.98 बार। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन हैव